नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 12 सेकंड का वो बयान जिस पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर पर संसद में दिए शाह के बयान पर छिड़ा ये हंगामा अब सड़कों पर पहुंच गया है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर अमित शाह को घेरते हुए नजर आ रहा है। गुस्साया विपक्ष सड़कों पर उतर आया है और छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जमकर विरोध प्रदर्शन कर शाह से माफी की मांग कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है ये महज विपक्ष की एक चाल है। कहा जा रहा है कि वो इसके जरिए दलित वोट बैंक को साधना चाहते हैं। खासकर यूपी जैसे राज्यों में चुनावी जमीन तैयार करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर को केंद्र में लाने की योजना मानी जा रही है। तो वहीं योगी बाबा ने अब ऐसा दाव चल दिया है जिसके बाद शायद विपक्ष का दलित दाव फेल हो जाएगा। सीएम योगी ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें वो विपक्ष को जमकर लताड़ते हुए नजर आए। सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के उच्च शिक्षा और डिग्रियां हासिल करने के बावजूद नेहरू सरकार ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण समिति में स्थान नहीं दिया, जो कांग्रेस के दलित विरोधी रवैये को दर्शाता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। नेहरू ने न केवल उन्हें संविधान सभा में शामिल होने से रोकने की कोशिश की, बल्कि उन्हें चुनावों में हराने के लिए प्रचार भी किया। तो क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। जब यूपीए की सरकार थी और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने। और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी। बाबा साहब चुनाव हारे और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। साफ तौर पर सीएम योगी ने इसके जरिए गृह मंत्री अमित शाह का बचाव किया। शाह और योगी के रिश्ते को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सीएम ने उन चर्चाओं पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान को आधा अधूरा पेश करके शरारत की जा रही है। उनका पूरा बयान सुनिए। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं।
वही अब सवाल ये है कि विपक्ष की राजनीति संविधान और बाबा साहेब के आसपास ही क्यों घूम रही है। इसका जवाब जैसे मैंने कि अभी कहा था कि विपक्ष की नजर दलित वोट बैंक पर है। दरअसल देश में 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है, जो देश की आबादी का 16.63% है। और यही वजह है कि विपक्ष कभी संविधान का तो कभी अमित शाह के बाबा साहेब पर दिए बयान का मुद्दा बना रहा है। इससे पहले भी सभी ने देखा है कि किस तरह लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान लेकर वोट मांगने निकले। वहीं संसद में भी कई सांसद संविधान हाथ में लेकर शपथ लेते नजर आए और इस दौरान उन्होंने जय संविधान का नारा लगाया था, जिसको लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। वहीं इस जंग में बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। जय भीम के नारे के सहारे मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन 2012 के यूपी चुनाव से पार्टी के ग्राफ में गिरावट हुई। लोकसभा में 0 और यूपी विधानसभा में पार्टी एक सीट पर सिमट कर रह गई। खराब से खराब हालत में भी 21% के आसपास का वोट शेयर मेंटेन रखती आई बीएसपी को 2022 के यूपी उपचुनाव में 16% के करीब वोट मिले और वो महज एक सीट ही जीत सकी, जिसके बाद मायावती भी एक्टिव मोड में आ गई है और उनकी पार्टी भी लखनऊ के हजरतगंज में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करती दिखी। यही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सियासी रोटी सेकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बाबा साहेब का अपमान नहीं, बल्कि उनके दिए संविधान का भी अपमान है। अब ये जो सभी पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे पर दांव चला जा रहा है, उसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। नमस्कार।